सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाह के बाद में ये दुआ ज़रूर पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। जो वज़ू करने से पहले इस दुआ को पढ़ता है तो जब तक वो बावज़ू रहेगा अल्लाह के फ़रिश्ते उसके लिए बराबर नेकियां लिखते ही रहेंगे। तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। अब आप वज़ू करने के लिए बैठें तो सबसे पहले अपने हाथों को धोएं। हम अपने हाथों को 3 मरतबा इस तरह धोएं कि अपने हाथों की उंगलियों का खिलाल भी करें। ये भी इसका ध्यान रखें कि हम अपने हाथों की उंगलियों का खिलाल इस तरह करें कि हमारे उंगलियों के बीच में कोई जगह सूखी न रह जाए। इस तरह हम कम से कम 3 मरतबा अपने हाथों को धोएं और फिर 3 मरतबा 3 चुल्लुओं से हम कुल्ली करें इस तरह से। अगर मिसवाक है तो हम मिसवाक करें, और अगर मिसवाक ना हो तो हम अपनी उंगली से दांत साफ करें इस तरह से। अगर रोज़ा ना हो तो गरारा भी ज़रूर करें ताकि मुंह के हर पुर्जे पर पानी पहुंच जाए। अब हम नाक साफ करें, अपने सीधे हाथ के चुल्लू से नाक में पानी डालेंगे इस तरह से, और उल्टे हाथ की कन की उंगली यानी छोटी उंगली से अपनी नाक को साफ करेंगे। नाक के सुराखों में ये दाखिल करके नाक साफ करेंगे इस तरह से। अब हम चेहरा धोएंगे, और चेहरा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जहाँ से उमूमन बाल उगते हैं, पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। अब जिन भाइयों के दाढ़ी है तो अगर दाढ़ी हल्की है तो जहाँ पर खाल दिखाई दे रही है वहाँ पर पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है, और जहाँ खाल नहीं दिखाई दे रही तो वहाँ दाढ़ी के बालों को तर कर लें, समझे आप। और जो है दाढ़ी का खिलाल, जो हमारे दाढ़ी वाले इस्लामी भाई हैं वो दाढ़ी का खिलाल भी किया करें इस तरह से। तो हम अपने चेहरे को धोते हैं, आप मुलाज़ा फरमाएं। इसका ध्यान रखें कि पेशानी से लेकर जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, और ठोड़ी के नीचे तक, ये इस तरह से हम जो है अपने चेहरे को धोएं। और टंकी को हर बार बंद कर दिया करें, टोंटी को जो है हर बार बंद कर दिया करें। अब हमारा गीला हाथ है, इस गीले हाथ से गले की तरफ से जो है हम अपनी दाढ़ी का खिलाल करें ताकि हमारे बालों में अंदर पानी पहुंच जाए ये। और कम से कम 3 मरतबा अपने चेहरे को इस तरह धोएं कि पूरे चेहरे पर पानी बह जाए, इसका बिल्कुल ख्याल रखें। ये हमारा चेहरा हो गया। उसके बाद हमें अपनी बाहें धोनी है कोहनी समेत। ये दूसरा फ़र्ज़ है वज़ू का। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और जिसका मफ़हूम है कि अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को धो कोहनियों समेत। तो कोहनियों समेत हाथ धोना ये दूसरा फ़र्ज़ है, और हम जो है इसको अपने हाथों की तरफ से धोएंगे पूरा कोहनियों समेत। तो इस तरह हम मुलाहज़ा फरमाएं। ये हमारी कोहनियों समेत दोनों हाथ हमें धोना फ़र्ज़ है, और कोहनियों के ऊपर तक धोएं। इसमें हमारे इस्लामी भाई लापरवाही करते हैं। अच्छा, देखा जाता है अक्सर इस्लामी भाइयों को कि वो इस तरह पानी करते हैं, ये तो इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने अपने हाथों को कोहनियों समेत 3 मरतबा धो लिया तो आप इस तरह जो पानी चुल्लू में लेकर इस तरह करते हैं, ये तरीक़ा जो है पानी को इसराफ़ करना है। पानी लेके इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब अपने कोहनियों समेत हाथों को धो लिया तो अब ये हमारा दूसरा फ़र्ज़ अदा हो गया। और हम वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, इसको मुलाज़ा फरमाएं कि हमें मसा किस तरह करना है। हमारे इस्लामी भाई अक्सर गलती करते हैं इसमें कि अक्सरों को देखा जाता वो अपने हाथ में पानी लेते हैं और फिर अपने हाथों को चूमते हैं। ये तरीक़ा सरासर गलत है। जब हमने अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया, अब हमें पानी लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे हाथ भीगे हुए हैं और भीगे हुए हाथों से ऐसे ही मसा कर सकते हैं। दोनों हाथों की 3 उंगलियां हम मिला लें, और मिलाने के बाद में अपनी पेशानी पर दोनों हाथों को रखें
और खींचते हुए गुद्दी तक लेकर जाएं। ये 6 उंगलियां मिल जाएंगी और खींचते हुए पेशानी पर रखकर गुद्दी तक लेकर जाएं और उधर से जब हम गुद्दी तक पहुंच जाएं, अब यहाँ से हटा लें और उधर से अपनी हथेली को रखकर खींचते हुए पेशानी तक लेकर आए। ये हमारा मसा का तरीका है। अब हमारी शहादत की उंगली बची मसे से। अब शहादत की उंगली से हमें अपना कान साफ करने हैं। इस तरह से दोनों उंगलियों से दोनों कान इस तरह साफ करें। अब ये अंगूठा बचा तो इस अंगूठे से कानों के पीछे का साफ करें। कानों के पीछे इस तरह साफ करें। अब कन की उंगली जो हाथों की छोटी उंगली है, इन दोनों उंगलियों को कानों के सुराखों में डालकर और कानों के अंदर की सफाई करें। ये जो है हमारा मसा मुकम्मल हो गया। अब ये हाथों का जो पिछला हिस्सा है, इससे हम अपनी गर्दन का मसा करें ऐसे करके, और गले का मसा ना करें। बाद इस्लामी भाइयों को देखा जाता कि वो गर्दन से खींचते हुए अपने हाथ को गले तक ले आते हैं, इससे वुजू मकरूह हो जाता। समझे आप जब वुजू करें और मसा करें तो अपनी गर्दन का मसा करें, गले का मसा ना करें। अगर गले का मसा करेंगे तो आपका वुजू मकरूह हो जाएगा, और जब वुजू मकरूह होगा तो नमाज भी मकरूह हो जाएगी। आप अपनी जो है गले का मसा करें इस तरह से, उल्टे हाथ से हम गले का मसा करेंगे। ये हमारा मसा मुकम्मल हो गया। अब वुजू का चौथा फर्ज है पाँव धोना। तो अब हम अपने पैरों किस तरह धोएंगे? सबसे पहले हम सीधा पैर धोएंगे और उल्टे हाथ से मसलेंगे। इसका ख्याल रखें। बाद इस्लामी भाइयों को देखा जाता कि सीधे पैर को सीधा हाथ से मलते हैं और उल्टे पैर को उल्टे हाथ से। नहीं, दोनों पैर बाएं हाथ से ही धोए जाएंगे। हम टोंटी शुरू करें और इस बात का ख्याल रखें कि पैरों की 10 उंगलियों का खिलाल करें। ये ज़रूरी है। अगर पैरों की उंगलियों के बीच में एक बाल के बराबर भी जगह बाकी रह गई तो हमारा वुजू नहीं होगा, क्योंकि वुजू में पैर धोना फर्ज है। और हम उल्टे हाथ की कन की उंगली से अपने पैरों की उंगलियों को मसा करेंगे। इस तरह से हम टोंटी के नीचे अपने पैर को रखें और जो है कन की उंगली से इसका मसा इस तरह करें। टोंटी को हल्का चलने दें और कन की उंगली से मसा इसका खिलाल इस तरह करें कि पूरे 5 उंगलियां एक पैर की हो जाएं, और फिर इस तरह से हम अपने पूरे पैर को धोएं। यहाँ तक टखनों से ऊपर तक धोना ये फर्ज है, और ऊपर तक धो लें तो ये मुस्तहब है। समझे आप? और ऊपर तक आधी पिंडलियों तक अपने पैर को अगर हम धोएं तो ये मुस्तहब है। अब हम उल्टा पैर धोएंगे और उल्टे पैर का जब हम उल्टे पैर की उंगलियों का जब खिलाल करेंगे तो अंगूठे की तरफ से करेंगे। समझे आप? जब सीधे पैर की उंगलियों का खिलाल करेंगे तो कन की उंगली की तरफ से, और जब उल्टे पैर की उंगलियों का खिलाल करेंगे हम तो अंगूठे की जानिब से इधर से शुरू करेंगे। हम पानी शुरू कर दें और इस तरह से हम अपने सीधे पैर की उंगलियों का खिलाल करें और इस तरह से हमारा ये मुकम्मल पैर धुल जाएगा। सीधा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैरों को उल्टे हाथ से ही धोया जाएगा। समझे? टखनों से ऊपर तक धोना ये फ़र्ज है, और अगर आधी पिंडली तक धो लें अपने पैर को हम तो ये मुस्तहब है और अच्छा तरीका है। ये हमारा जो है मुकम्मल वुज़ू का तरीका प्रैक्टिकली हो गया है। हमें इस तरह वुज़ू करना है, इससे कम बढ़ती ना करें, बल्कि जो तरीका आपको बताया गया है इस तरह हम अगर वुज़ू करेंगे और फिर नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला अपने रहम करम से हमें नमाज का बेहतर सिला अता फरमाएगा। परवरदिगार आलम हम सबको सही तरह से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।